मथुरा के थाना नौजील क्षेत्र के चांदपुर कला गांव में 20 वर्षीय अग्निवीर आदेश कुमार की रहस्यमयी हत्या से सनसनी फैल गई। वह अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास तैनात थे और अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके से उतरते समय अज्ञात हमलावर ने पीछे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों लोग जुटे और माहौल गमगीन हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सवाल उठाए और सच्चाई की मांग की है। बाद में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रिंस कुमार सोनी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सर, आप अपना परिचय दें और ये बताएं, आदेश कुमार की ये बॉर्डर पर मृत्यु है, इस संबंध में शासन प्रशासन से क्या इसको सहायता मिली? मैं नायब तहसीलदार तहसील माठ मथुरा राकेश उपाध्याय जी, ये चांदपुर कलां के निवासी आदेश कुमार सैनिक जो हमारे शहीद हो गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे आया हूँ। गांव में काफ़ी गमगीन माहौल है। अभी उनका सब यहाँ पे आ जाएगा जल्दी ही, तो उनकी सम्मानपूर्वक और विधि अनुसार अंत्येष्टि की जाएगी जी। और शासन से प्रशासन से जो भी उनकी ड्यूज होंगे, जो हेल्प होगी, वो पूरी की जाएगी। आप अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम रविंद्र उर्फ पप्पू प्रधान, रामनगला। अच्छा, आज जो आदेश कुमार की बॉर्डर पर ये मृत्यु हुई है, जी, इस संबंध में आपका प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे छोटी सी उम्र में जी, और सेना में भर्ती हो जाना, हमारे और उसकी डेथ हो जाना बहुत ही अशोभनीय है। हमारे क्षेत्र को बहुत व्याप रहा है। होनहार बच्चा था, आगे बढ़ने वाला था। इसी तरह से इस हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा। अग्निवीरों के साथ में शहीद का दर्जा न मिलना तो इस सेना में कोई जाने के लिए तैयार न होगा और हिंदुस्तान संकट में आ जाएगा, बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं इस बच्चे को शहीद का दर्जा मिले और अब जो बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए। अग्निवीर का दर्जा मिलना चाहिए। आप ये बताएं, आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम गिरीश चंद पालीवाल है। मैं चांदपुर कलां का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो आदेश कुमार की बॉर्डर पर मृत्यु हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? आदेश कुमार बहुत ही होनहार बच्चा था और इसकी दो पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है। इसके पिताजी भी फौज में, एक भाई है वो भी फौज में, ये लड़का भी फौज में था और बहुत ही होनहार लड़का था ये। बस कहना ये है, ख़ास तौर से ये कहना है कि इस दुखद घड़ी में जो मृत्यु दिखाई दे रही है वो संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दे रही है। जितने भी फौज के अधिकारियों से इनके पिताजी की या गांव वालों की जो बात हुई है, वो विभिन्न विरोधाभास उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जिनसे ये तसल्ली नहीं हो रही है कि इस लड़के की वहाँ पे डेथ सही हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो अग्निवीर को बॉर्डर पे भेजना, उस पर हथियार नहीं होना, उसको पीछे से गोली लगना, उसे नीचे नहीं भेजना, ये सारी की सारी स्थितियाँ ऐसा दिखाती हैं कि ये बहुत ही संदिग्ध रहा है। मेरी शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों से ये करबद्ध निवेदन है कि जो परिवार इतना देश के लिए अपनी 2 पीढ़ियों से सेवा कर रहा है और जिन्होंने बड़े मन से इस देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया है, ऐसे उसकी जो जांच ईमानदारी से हो, उसे शहीद का दर्जा मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ये बता रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता को, जो पिछले 3-4 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ, कोई भी जवान, कोई भी लड़का, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजने के लिए राज़ी नहीं होंगे। अच्छा, इसमें जो है आप क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं कि एक तो इसकी जो मृत्यु हुई है उसकी ईमानदारी से जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी बताया मेरे पूर्व वक्ता ने कि इन्हें बैटल कैजुअलिटी में बदला जाए। मतलब ये कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सनल कैजुअलिटी में बदल दें, जो आभास हो रहा है, उनकी बातों से आभास हो रहा है। तीसरी चीज़, शासन प्रशासन से ये गुहार है, ये हमारी अपेक्षा है कि इसे न्याय मिले और इसके लिए जो भी सुविधा हो सकती है, क्योंकि 2 पीढ़ियों ने इस देश के लिए कितने तरीके से और कितने मन से देश की सेवा की है, उसका प्रत्युत्तर उन्हें मिलना चाहिए।
आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं चांदपुर कलां का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो आदेश कुमार है जो उसकी बॉर्डर पे मृत्यु हुई है, आपका उसका क्या संबंध? मेरा बेटा है वो। अच्छा, तो उसके संबंध में आप बताएं क्या बात? मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अग्निवीर में भर्ती हुआ था 2024 में। जी। उसके बाद में पोस्टेड हुआ वो 505 AC बटालियन, जिसके कमांडिंग अफसर कर्नल ये अपना शर्मा साहब हैं, लोकेश शर्मा साहब। जब 24 तारीख को मैं ड्यूटी से आ रहा था, उन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पर्सनल। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा जो है शहीद हो गया। तो मैंने वो काफ़ी गंभीरता से उनको पूछा, तो बोला ठीक है, अभी आप संयम रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं अपने घर पे आया, मैं अपने को संयम खो चुका था। गांव वालों में काफ़ी तनाव था और काफ़ी जो सबको दुख है, क्षेत्र को दुख है, मेरे परिवार को दुख है। ये मेरा परिवार तो संकट में जूझ ही रहा है, बट मेरे जो क्षेत्र है मुझसे भी ज़्यादा मेरे क्षेत्र को दुख है। और अग्निवीर को हथियार लागू नहीं है, मगर बट उसको LOC में भेजा क्यों गया, और भेजा गया तो हथियार आया कहाँ से, जबकि बटालियन से वो हथियार लेके नहीं गया। वो सिर्फ स्नो स्कूटर चलाने के लिए गया था। और डेथ होने से पहले 7-8 घंटे पहले मुझसे बात हुई, मैं परिवार से बात हुई, पड़ोसी बच्चों से बात हुई है उसकी। खुश था, बोलता था कि मैं जो है छुट्टी आ रहा हूँ, मेरा भाई की शादी है 21 अप्रैल की, और मेरा रिलीवर आ गया है, क्लाइमेट कर रहा है, मैं डाउन होने वाला हूँ 1-2 दिन में। उसके बाद में वो बैग लेके डाउन हुआ है। 4 बिहार के जो बंदे थे, नुमाइंदे थे पोस्ट पे, उन्होंने ड्रिंक किया है, जबकि ड्रिंक वहाँ पर लागू नहीं है। उसको प्रेस किया गया कि भाई ड्रिंक कर ले या फिर पोस्ट पर बैठा रहे। वो लड़का बोला नहीं, मैं नीचे डाउन होना चाहता हूँ, तो पीछे से उसको शूट किया गया है। मैं इसके लिए कोई भी CO बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी कन्फ्यूजन डाला हुआ मेरे को, और सीधा बोला हुआ है कि हम बाद में बताएंगे। ना कोई इंसिडेंट रिपोर्ट दी कि जो भी होता है तो 6 घंटे या 12 घंटे में उसका रिपोर्ट आता है। अच्छा, ये बताएं अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ इसके अगेंस्ट FIR हो और मुझे न्याय मिले, क्यों आने वाले भविष्य में किसी बाप का लाल न जाए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूबेदार ऑनरी कैप्टन महाराज सिंह, मैं सदीवर रहने वाला हूँ। अच्छा, आज ये आदेश कुमार की यो बॉर्डर पे, हाँ जी, चाइना बॉर्डर पे मृत्यु हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब एक्चुअली क्या है, ये लड़का आदेश कुमार सेन अक्टूबर 2024 में भर्ती हुआ था। AC बटालियन में ड्राइवर ट्रेड इसका ट्रेड था। और ये लड़का अभी जो पोस्टेड था, ये था 505 बटालियन AC बटालियन में, जो हमारे नॉर्दर्न सेक्टर में पड़ता है। और वहाँ से ये लड़का डेट में लेके 4 बिहार के साथ में, 4 बिहार इन्फेंट्री यूनिट थी, उसके साथ में टेम्परेरी अटैच था। तो वहाँ टेम्परेरी अटैच था, तो वहाँ इस लड़के को जो बात हुई है उनके पिताजी से और मेरे से जो बात हुई है, उसको बताया कि ये क्रॉस फायरिंग में लड़का मारा गया है। लेकिन वहाँ इसके हिसाब से जो मेरी जो सर्विस है, मैंने 32 साल सर्विस किया है, कोई भी जो डिटैचमेंट में अटैच होता है किसी यूनिट इन्फेंट्री यूनिट साथ में, तो ऑथराइज नहीं है किसी मोर्चे में जाने के लिए। तो इसके पास हथियार कहाँ से आ गया, इसको गोली कैसे लगी, इसका कोई क्लैरिफिकेशन उसके पिताजी से और मेरे से और गांव से और जो साहब खड़े हुए हैं इनसे कोई उसने क्लियर नहीं किया है। अच्छा, इसमें आपको कुछ जो है ना कुछ संदिग्ध मामला महसूस कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल संदिग्ध मामला है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस लड़के जैसे इसके पिताजी से पहले बात हुई थी CO की, तो CO 4 बिहार की उससे बात हुई नहीं है। फिर इसके CO से बात हुई, जो 5 बटालियन उसकी ये 5 बटालियन है ASC की, उससे बात हुई। उसने सबसे पहले पूछा कि घर में कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी क्या। इट मीन्स ये है कि वो CO बोलना चाहता है इस लड़के ने सुसाइड किया है। दूसरा बोलता है क्रॉस फायरिंग हुई है। तो दोनों जो मामले हैं वो संदिग्ध, बिल्कुल संदिग्ध हैं। तीसरी बात ये है कि कोई भी इन्फेंट्री बटालियन में जो सपोर्टिंग आर्म्स का जो लड़का अटैच होता है, उसके हथियार आया कहाँ से, वो कैसे क्रॉस फायरिंग खत्म हो गया। अच्छा, ये आदेश कुमार से आपके क्या संबंध? आदेश कुमार मेरा पड़ोसी गांव का है। आदेश कुमार मेरा जो भर्ती हुआ था, तो मैं भी फौज में रहा हूँ, तो मेरा संबंध नहीं है इस गांव का संबंध, देश का संबंध वो इनका लड़का नहीं है। अभी वो मेरा व्यू ये है कि वो सब देश का लड़का था, और उसकी जो सही आवाज़ उठाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन महिपाल सिंह, बरौट का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आदेश कुमार की जो इसकी बॉर्डर पर मृत्यु हुई है, इससे आपके क्या संबंध? ये हमारे पड़ोसी गांव का है और वैसे भी हमारे घर के रिलेशन है। अच्छा, इस संबंध में बताएं, क्या आपको क्या संदिग्ध महसूस हुआ? अभी यहाँ करके जो इनके पिताजी से और काफ़ी जो इनसे बात हुई है, तो उनसे संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का आभास हो रहा है। वैसे भी मेरी जो है सेंट्रल कमांडेंट
एससी सेंटर कमांडेंट से बात हुई है। उनको मैंने बताया कि साहब इसके बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए, ये बैटल कैजुअल्टी है और इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हम चेक करेंगे, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और लड़के को बैटल कैजुअल्टी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, ताकि इसको मॉनेटरी बेनिफिट मिले। और ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो औरत मौत हो रही हैं अग्निवीरों की, ये बंद होना चाहिए, ताकि हमारे जवान जो है फौज के लिए अग्रसित हों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अग्निवीर में जाने के लिए कोई भी जवान तैयार नहीं होगा।